हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को रीजनिंग का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा चैप्टर 1 का कुछ है नॉलेजेबल। फर्स्ट चैप्टर है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ। तो इसमें मैंने फर्स्ट ये है कि कुछ इसके बारे में है, घन एवं घनाभ है क्या, क्यूब और क्यूबॉइड है क्या, तो कुछ इसके बारे में मैं बता रही हूँ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ओके, तो फर्स्ट है घन एवं घनाभ त्रिविमीय आकृति हैं। त्रिविमीय आकृति मीन्स 3 डायमेंशनल। इनमें सतहों की संख्या 6 होती है, कोनों की संख्या 8 तथा किनारों की संख्या 12 होती है। घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, जबकि घनाभ की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। ओके, तो घन फर्स्ट क्या है, क्यूब। तो घन मीन्स पासा, पासा डाइस। घन पासा की तरह एक त्रिविमीय आकृति है। फिर से मैं बोल रही हूँ, त्रिविमीय मीन्स 3 डायमेंशनल, जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में बराबर होती है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, ये तीनों इक्वल होते हैं। ये क्यूब हो गया, इसको हम घन भी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट है सभी भुजाओं, इसकी लंबाई आपस में बराबर होती है, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई। तो सतहों की संख्या क्या, 6। सतहों की संख्या मीन्स सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस 6। तो इसके आमने सामने सतहों की 3 युग्म होते हैं। ऊपर की आकृति में सतह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जैसे ABCD, ठीक है। तो यहाँ है ना ABCD। तो फिर उसके बाद क्या है, इसके सामने क्या है, HEFG। तो HEFG। उसके बाद है ACHG, ACHG। तो इसके सामने क्या है, BDEF। तो BDEF। उसके बाद क्या है, CDEH, CDE और H, ये CDEH। उसके बाद क्या है, ABFG। इसके सामने क्या है, ABFG, AB और FG। ओके, तो कुल किनारों की संख्या 12। तो ABCD, BD, AC ये आपके सामने है। फिर कुल कोनों की संख्या, तो वो 8, क्योंकि यहाँ हमने क्यूब को डिनोट किया है A से लेके H तक, तो ये टोटल कितने हुए, 8 हुए। यहाँ पे है कुल कोनों की संख्या 8, तो A से लेके H तक ये 8 हुआ। ओके, नेक्स्ट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है, मीन्स घनाभ क्या है। तो किसी भी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो ये बराबर नहीं होती। यहाँ पे है ना L नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू H। फिर है बड़े घन या घनाभ का छोटे घन में विभाजन, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं कि लंबे छड़ को 2 भागों में बांटना हो तो उसे हम एक बार काटेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार 3 भागों में बांटना हो तो उसे 2 बार काटेंगे, 4 भागों में बांटना हो तो 3 बार काटेंगे। तो इसका ये मतलब है कि हम इसे जितने भागों में बांटना हो उससे हम एक कम काटेंगे। ओके, तो ये है, जैसे n भागों में छड़ को काटेंगे तो n-1 बार काटेंगे। तो उससे है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करने पर बड़े घन की प्रत्येक भुजा 3 समान टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इक्वल टू बड़े घन की भुजा बट्टा समान छोटे घन की भुजा। तो क्या है, 3 और 1, तो क्या होगा 3/1 इक्वल टू 3। तो विभाजन के पश्चात जो प्राप्त ऐसे छोटे घन की संख्या है जो n क्यूब है। तो ये जो 3 जो आंसर आया, इसको हम क्यूब में करेंगे। n क्या है, 3 है, तो 3 का क्यूब 27। ओके, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैं वो स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले
किसी घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन क्या है? 64, 56, 28 और 48। तो फिर ये कैसे बनेगा? तो फॉर्मूला हमने बताया ना, यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ क्या होगा। n इक्वल टू क्या है? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। राइट, ये फॉर्मूला है, मैंने अभी बताया। तो इसका क्या होगा? 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन और यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन को विभाजित किया जाए तो क्या होगा यहाँ पे? इक्वल टू 4/1। अगर हम इसको कट करेंगे तो 4 आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटे घनों की संख्या n³। ओके, छोटे घन की संख्या n³। तो n क्या है? हम लोग का 4 है, तो 4 का हम क्या करेंगे? क्यूब निकालेंगे। तो अगर हम 4 का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा इसका? आई थिंक 64 होगा। कैसे? तो 4 × 4 × 4 इक्वल टू 64। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? 1A। ओके, तो 64 इज द राइट आंसर। ओके, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करने पर उसकी संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन क्या है? 66, 210, 116 एंड 27। तो ये कैसे बनेगा? तो सेम प्रोसेस है, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। n इक्वल टू बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ओके, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। तो इसमें क्या है? 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इक्वल टू 6/2। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 2 के टेबल में 6, 3 टाइम्स में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि घनों की कुल संख्या क्या होगी? कुल संख्या क्या है? n³ है। तो n³ मीन्स 3। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन वाले 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो प्राप्त प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? ओके, तो ऑप्शन क्या है? 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो हम ये कैसे बनाएंगे? ये थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सतह मीन्स सरफेस, एक सतह की ओर से टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों मतलब घनों मतलब क्यूब की संख्या n इक्वल टू क्यूब 64। ओके, 64 का क्यूब क्या होगा? 4 होगा। इसलिए छोटे घन की भुजा की लंबाई इक्वल टू क्या होगा? बड़े घन की भुजा बटा n। ठीक है, क्या पूछ रहा है? छोटे घन की भुजा की लंबाई इक्वल टू बड़े घन की भुजा बाई n। तो इक्वल टू क्या होगा? 8/4।
तो इसको कट करेंगे तो क्या होगा 2, तो 2 सेंटीमीटर। हम लोग का क्या है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो थैंक यू फॉर माय वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू। ये मेरा सेकंड वीडियो है। थैंक यू।